रिचर्ड एक सस्ता भुट्टा खा रहा था, तभी उसे एक बड़ा बिजनेस आइडिया आया। उसका बेटा बार बार गर्मा गर्म भुट्टा खाते हुए आवाज कर रहा था, मुझे इसका तीखा स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है। रिचर्ड ने समझ लिया कि उसके आसपास के लोग तीखी चीजों के लिए पागल है। उसने तय किया कि वह हॉट चिप्स बनाएगा और एक दिन करोड़पति बनेगा। उसने ढेर सारे चिप्स के पैकेट खरीद लिए। ये देखकर उसकी पत्नी घबरा गई। किराया और राशन कैसे चलेगा? इस महीने सब कुछ दांव पर लग सकता था, लेकिन हार मानने के बजाय उसने एक बार फिर रिचर्ड का साथ देने का फैसला किया। अब दोनों ने अलग अलग तरह की मिर्चियां खरीदना और उन्हें टेस्ट करना शुरू किया, लेकिन जो सॉस बन रही थी उसमें बस जलन थी, स्वाद बिल्कुल नहीं। रिचर्ड वही स्वाद पकड़ना चाहता था जो भुने हुए भुट्टे में होता है। कंपनी का R&D विभाग भी काम कर रहा था, लेकिन रिचर्ड का मानना था कि असली स्वाद तो डेजी मिर्च और पारंपरिक तरीके से ही आएगा। उन्होंने रोलिंग ड्रम जैसी मशीनें बनाई और मिर्च और चिप्स का सही कॉम्बिनेशन खोज निकाला। आखिरकार एक परफेक्ट मसाला तैयार हो गया, लेकिन तभी बुरी खबर आ गई। फैक्ट्री में कर्मचारियों की छंटनी शुरू हो गई थी और किसी को भी रिचर्ड की बातों में दिलचस्पी नहीं थी। एक सुपरवाइजर ने तो यहाँ तक कह दिया कि उसका आइडिया किसी काम का नहीं, लेकिन रिचर्ड हिम्मत नहीं हारा। उसने सीधे कंपनी के CEO को कॉल किया, जो उस समय इटली में थे। खुद को क्लीनिंग टेक्नीशियन बताकर उसने किसी तरह कॉल कनेक्ट कर लिया। रिचर्ड और उसकी पत्नी ने मिलकर एक सैंपल तैयार किया और उसे CEO को भेज दिया। कुछ दिन बाद खुद CEO फैक्ट्री में पहुंच गया। अफसरों की आंखें फटी रह गई जब पता चला कि रिचर्ड ने सीधे बात की है, तो उसे सबके सामने डांट पड़ी। अगर CEO को आइडिया पसंद नहीं आता तो फैक्ट्री बंद हो सकती थी। रिचर्ड का मन डगमगाया। घर जाकर उसने सब बताया तो उसकी पत्नी ने उसे आईने के सामने खड़ा किया और कहा, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। खुद को कम मत समझो। उसने रिचर्ड को बिजनेस सिखाया, एक अच्छा भाषण लिखवाया और बताया कि CEO के सामने कैसे बर्ताव करना है। लेकिन जब CEO फिर से आया तो रिचर्ड ने ठान लिया कि चाहे जो भी कहेगा दिल से कहेगा। किसी ने उससे पूछा, मार्केट शेयर क्या है? रिचर्ड को नहीं पता था, लेकिन उसने अपनी समझ से समझाया। CEO को उसकी ईमानदारी, जुनून और समझदारी बहुत पसंद आई। उसी समय CEO ने उस प्रोडक्ट में निवेश करने का फैसला कर लिया। अब फ्लेम एंड हॉट चिप्स बनने लगे, लेकिन शुरुआत में कोई खरीदार नहीं मिला। पैकेट शेल्फ पर धूल खा रहे थे। रिचर्ड उदास हो गया। तभी उसके बेटे ने कहा, लोगों को तो पता ही नहीं ये है क्या, हमें खुद इसका प्रचार करना होगा। रिचर्ड ने अपने पुराने दोस्तों को बुलाया जो कभी गंजों को शैम्पू बेचने का काम करते थे। सबने मिलकर दुकानों, स्कूलों और सड़कों पर चिप्स बांटना शुरू किया। भीड़ दिखाने के लिए वे खुद ग्राहक बन जाते। धीरे धीरे फ्लेम एंड हॉट चिप्स की मांग आसमान छूने लगी। CEO ने कॉल करके कहा, अब टारगेट है 5 मिलियन बॉक्स। फैक्ट्री दिन रात चलने लगी। सिर्फ 6 महीने में फैक्ट्री ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिचर्ड के मेंटर ने पूछा, अब तुम क्या बन गए हो? रिचर्ड मुस्कुराकर बोला, मैं तो बस मशीनें रिपेयर करना चाहता था। लेकिन एक दिन जब वो ऑफिस में पोछा लगाने गया तो CEO खुद उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, मैं भी एक आम परिवार से हूँ। अगर मैंने अपने सपनों को रोक दिया होता तो आज यहाँ नहीं होता। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उनसे भी ज्यादा जरूरी है उन्हें सपोर्ट करना। और फिर CEO ने रिचर्ड को कंपनी का मार्केटिंग डायरेक्टर बना दिया। पूरी फैक्ट्री तालियों से गूंज उठी। रिचर्ड ने सबसे पहला कॉल अपनी पत्नी को किया।